छोटे से गांव में अहमद अपनी पत्नी अमीना और बच्चों के साथ रहता था। जिंदगी उनके लिए आसान नहीं थी। अहमद की नौकरी चली गई थी और वो हर रोज मेहनत करके काम ढूंढता, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे परिवार का खर्च चल सके। अमीना बच्चों की देखभाल करती और घर को संभालती, लेकिन दिल ही दिल में उससे भी चिंता खाए जा रही थी। एक सुबह फज्र की नमाज के बाद अहमद मस्जिद में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे तौफीक दे कि मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं। उसी दिन अल्लाह की कुदरत देखिए, एक मुसाफिर, एक तिजारत करने वाले सौदागर का नाम हसन था। वो गांव से गुजर रहा था। असल में वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, लेकिन सफ़र में एक गलती की वजह से उसे गांव में ठहरना पड़ा। असर की नमाज के लिए जब वो मस्जिद पहुंचा, तो नमाज के बाद उसकी मुलाकात कुछ गांव वालों से हुई। वहीं उसे अहमद की हालत के बारे में पता चला। हसन का दिल पिघल गया। उसने अहमद को बुलाकर कहा, भाई, अगर चाहो तो मेरे कारोबार में मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें मेहनत के मुताबिक अच्छा मेहनताना दूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। अहमद की आंखें चमक उठीं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हसन को दुआएं दी। मगर हसन ने मुस्कराकर कहा, भाई, शुक्रिया मुझे मत कहो। ये तो अल्लाह का करम है कि आज मैं यहाँ हूँ। सब तारीफें उसी के लिए हैं। उस दिन से अहमद हसन के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उसने तिजारत के तौर तरीके सीखे। अब जिंदगी भले ही सादा थी, मगर खाने पीने की कमी नहीं थी। अहमद और उसका परिवार फिर से उम्मीद और सुकून से जीने लगे। और ये हकीकत है कि अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है, अक्सर ऐसे रास्तों से जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। सीख, हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। उसकी मदद उसी वक्त और उसी अंदाज में आती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है।